नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दूसरी वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री से। समीकरण tan x इक्वल है -1/√3 का प्रमुख हल ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल -1/√3। देखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू की। प्रिंसिपल वैल्यू साइन, tan और कोस इन तीनों के लिए अलग अलग होती है। जैसे साइन और कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच होती है। साइन साइन और tan के लिए -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब आप ये कह लीजिएगा ये क्वाड्रेंट है, इसको आप -π/2 बोलते हो और इसको आप +π/2 बोलते हो। तो जो वैल्यू इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई करेगी साइन और tan के लिए, वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं कोस की, तो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से लेके पाई के बीच में। कहां से? 0 से लेके पाई के बीच में। यदि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 से लेके पाई, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करेगी कोस के लिए, वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिएगा यहां पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने कहा tan x इक्वल माइनस के 1/√3। यदि हम 1/√3 की बात करते हैं तो ये tan में वैल्यू होती है tan π/6 की। किसकी वैल्यू होती है सर? π/6 की। अब देखिएगा हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यदि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होगी, यहां पर नेगेटिव होगी। अब देखिएगा यदि हमें इसको tan से tan रिमूव करना है तो इस माइनस को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x इक्वल tan -π/6। क्या लिख सकते हैं? -π/6, क्योंकि आपने पढ़ा होगा tan - थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। बात क्लियर? तो आप यदि यहां से आंसर देखोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी जी? -π/6। यहाँ पे जाइएगा, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है जो आपने अभी निकाला। नन ऑफ दीज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे नहीं जी। नन ऑफ दीज पर जब क्लिक करेंगे, पहले हम इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। यदि हम इसको, माइनस की वैल्यू यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है, यदि मैं इसको पाई माइनस लिखूं, क्या लिखे? पाई माइनस π/6। क्या लिखे? π-π/6। तो आप पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती। प्रिंसिपल वैल्यू tan की वैल्यू कहां पर होती है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2π माइनस π/6। क्या लिखना पड़ेगा जी? 2π माइनस π/6। तो इस वाली वैल्यू को, इसको हम लिखेंगे tan x इक्वल tan 2π माइनस π/6। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो tan 12 - 1 11 π/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 11 π/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11 π/6। बात क्लियर? चलिए जी, इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर दिया जाता है, आपको कंफ्यूजन में डाला जाता है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखेगा, किसी बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के नीचे सिरे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बताइएगा। द एंगल डिस्पर्सन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 15 मीटर अवे। ठीक है, देखिएगा एक यहाँ पर टावर है, एक यहाँ पर बिल्डिंग है। इनके बीच की दूरी कितनी है जी? 50 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। कि टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के नीचे, ये टावर का शीर्ष हमने मान लिया, ये बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा मान लिया। इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण, डिस्पर्सन कोण, ये एंगल होता है, लेकिन ये और ये इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया। इसके बाद इसने कहा टावर की ऊंचाई बतानी है। किसकी बतानी है? टावर की ऊंचाई आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये x हो जाएगा। चलिए जी, तो यदि आप राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा यूज करेंगे तो tan थीटा इक्वल कितना होता है जी? x अपॉन 50 आएगा। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है?
सॉरी टेन साठ इक्वल में आ जाएगा x अपॉन 50। टेन साठ की वैल्यू √3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50√3 मीटर। तो टावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 50√3 मीटर। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा है साइन हाइपरबोलिक 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको दिया गया है साइन हाइपरबोलिक x 9। अब देखिएगा ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है log x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये होता क्या है एक्चुअली, ये आपने देखा होगा, ये जो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये आता है, ठीक है। और इसका आप यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है, और एक साइड ये आता है। यदि हाइपरबोलिक फंक्शन में देखते हो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आता है, और यदि लॉग में देखते हो तो ये आता है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, 9 रख देना है। तो साइन हाइपरबोलिक 9 इक्वल आ जाएगा log 9 प्लस स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 log 9 प्लस √82। आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, डी। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा जब सूर्य का कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री में बदलता है तो एक इमारत की छाया 18 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर सूर्य देवता है, यहाँ से एक बिल्डिंग की शैडो ये इधर आ रही है। उसने कहा यदि ये एंगल 45 से बदलकर 60 डिग्री हो गया, तो आप मुझे बताइएगा यदि 30 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एंगल छोटा होगा, तो मतलब ये सूर्य इधर को जाएगा तो शैडो ऐसे बनेगा, एंगल ऐसे बनेगा। बात क्लियर। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो ये डिस्टेंस बढ़ी, ये डिस्टेंस बढ़ी 18 मीटर। उसने कहा है इमारत की ऊंचाई बताइएगा। ये ऊंचाई आपसे पूछी है, हाइट द बिल्डिंग पूछा है आपसे। तो ये x हो गया, ये 45 डिग्री है। यदि ये x है तो ये भी कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। अब लगा दीजिएगा tan 30 इक्वल आ जाएगा x डिवाइड में x प्लस 18, x प्लस 18। और tan 30 की वैल्यू होती है जी 1/√3 इक्वल में आएगा x अपॉन x प्लस 18। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3x माइनस x इक्वल कितना आ जाएगा जी 18। x इक्वल आएगा 18 डिवाइड में √3 माइनस 1। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में आंसर नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड में आंसर नहीं है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे कितना आएगा जी 2 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। आपका आंसर आया 9 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा जी 9 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, इसने कहा है फाइंड द वैल्यू जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन 2x प्लस कोस x। अब इधर देखिएगा जी, साइन 2x प्लस कोस x इक्वल 0। हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया, 2 साइन x होता है कोस x होता है प्लस में कोस x इक्वल 0। दोनों से क्या कॉमन आएगा जी, कोस x कॉमन आएगा। 2 साइन x प्लस 1 इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए जी, यदि हम इसको 0 रखते हैं तो कोस x इक्वल 0, और कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है जी, कोस में 0 वैल्यू होती है कोस π/2 की। चलिए जी, यदि हम इसको 0 रखते हैं तो साइन x इक्वल आएगा -1/2। कितना आएगा जी, -1/2। आप कह सकते हो साइन x साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है जी, π/6 की। किसकी, साइन π/6। तो आप कह सकते हो साइन x इक्वल साइन माइनस के π/6। अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिली है। चलिए जी, यहाँ पर बात की गई है जनरल सॉल्यूशन की,
तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। जो जनरल फॉर्मूला का होता है, यदि साइन अल्फा इक्वल साइन बीटा है तो अल्फा इक्वल होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बीटा, ये होता है जनरल वैल्यू। यदि यहाँ पर हम कोस की बात करें, कोस अल्फा इक्वल कोस बीटा है तो अल्फा इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस बीटा। बात क्लियर सर। यदि यहाँ पर हम टेन की बात कर दे तो टेन अल्फा बीटा इक्वल होता है अल्फा इक्वल n पाई प्लस बीटा। बात क्लियर। ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है साइन के लिए। अब देखिएगा आपके ऑप्शन में यहाँ पर साइन वाली वैल्यू नहीं है तो ये तो हटा दीजिए, बची कौन सी, कोस वाली। क्या ये कोस वाली वैल्यू दी गई है, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई। चलिए जी, क्योंकि हम कोस को यदि हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा x इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2। बात क्लियर हुई। चलिए जी, इसको हम क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिएगा, उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द राम्स हाउस फ्रॉम द फुट ऑफ द रमेश बिल्डिंग। देखिएगा ये तो है राम्स हाउस और ये है रमेश बिल्डिंग, ठीक है, ये रमेश की है, ये राम की है। उसने कहा है राम्स हाउस फ्रॉम द फुट ऑफ द रमेश बिल्डिंग इज, यानी कि ये इससे कितने एंगल बना रहा है, ये इससे बना रहा है जी 30 डिग्री का एंगल। एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रमेश बिल्डिंग फुट ऑफ द राम हाउस इज 60 डिग्री। ये कितना बना रहा है जी, ये बना रहा है 60 डिग्री। इसके बाद क्या कहा, इफ द राम्स हाउस इज 20 मीटर हाइट, ये है 20 मीटर, then find the angle of the find the height of the रमेश बिल्डिंग। आपको रमेश की बिल्डिंग की हाइट बतानी है। चलिए जी, यदि हम इस ट्राइंगल की बात कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 30 इक्वल करके 20 मीटर अपोन में x, इसको हमने क्या ले लिया, x। अब देखिएगा 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। 1 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो √3 किसके इक्वल होगा, √3 इंटू 20 के इक्वल होगा। अब यदि हम 60 की बात करें तो 60 में ये √3 होता है, ये 1 होता है, 1 इक्वल है 20√3 के, तो √3 इक्वल किसके होगा, √3 इक्वल होगा 20√3 इंटू √3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 6, आंसर आ जाता है 60 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, डी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी। बात क्लियर हुई। ये कैसे हुआ, इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले और यदि हम tan की बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, tan की बात करते हैं, यदि ये थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 इक्वल होता है 1/√3। तो हम परपेंडिकुलर को 1 मान लेते हैं और बेस को √3 मान लेते हैं। सपोज दैट यदि tan 60 दे दिया जाए तो 60 की वैल्यू होती है √3, इसको डिवाइड में हम 1 लिख लेते हैं। यदि यहाँ पर tan 60 दिया गया है तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर को √3 मान लेते हैं और बेस को 1 मान लेते हैं। इसी को करते हुए हमने इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ये सब चीजें जब समझ आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वीडियो है उनको देख लीजिएगा। ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखिएगा, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos इक्वल tan इनवर्स 2 cosec। चलिए जी, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा, यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफी फॉर्मूले हैं। वहां पर एक फॉर्मूला ये भी दिया गया है, यदि हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया जी, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर x और इक्वल हो जाएगा जी tan इनवर्स 2 कोसेक x। बात क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे tan से tan साफ हुआ, 2 cos x बचा, नीचे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है जी, इक्वल में 2 अपॉन इसको मैं साइन स्क्वायर x साइन x लिख सकता हूँ।
एक से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 पावर, साइन बटे कोस मतलब कोट एक्स इक्वल बचा 1, और 1 कोट में किसकी वैल्यू होती है, कोट एक्स इक्वल होता है कोट पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, पाई बाई 4। x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 4। जीरो जीरो पर ये वैलिड नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। बात क्लियर हुई। चलिए जी, देखिए यहाँ पर कोई प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं की थी, जनरल वैल्यू की बात नहीं की थी, केवल आपसे x की वैल्यू पूछा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया। बात क्लियर हुई। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल सेम tan इनवर्स ये वैल्यू दी गई है, तो देखिएगा tan इनवर्स आपको दिया गया है 8x रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस 16x की पावर 2, 16x की पावर 2, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर 3 है, x की पावर 3। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यदि मैं इसमें यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूं, tan 2x इक्वल क्या होता है भाई, सॉरी 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको मैं 2 में ब्रेक करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4x रूट एक्स। अब हमें देखना है क्या इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, हाँ जी आएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 4x रूट एक्स। x के स्थान पर क्या आ जाएगा जी, 4x रूट एक्स। क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि एक सीधी सड़क के साथ 2 क्रमागत किलोमीटर सिलाई, एक सीधी सड़क है, एक सिलाई ये रही, एक सिलाई ये रही, क्रमागत किलोमीटर मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 और 60 है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बैलून है, यहाँ पर बैलून है, इसका उन्नयन कोण, एक उन्नयन कोण ये रहा, एक उन्नयन कोण ये रहा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। चलिए जी, उसने कहा तो भूमि से ऊपर गुब्बारे की ऊंचाई आपको h फाइंड करनी है जी। चलिए कर लेते हैं। देखिए ये हमने x माना, ये हमने y माना, या फिर tan 60 है, tan 60 है तो ये √3 हुआ, और ये ये 1 हुआ, ये √3 हुआ, ये 1 हुआ। अब कंप्लीट के लिए देखिएगा, ये √3h हो गया, और 1 प्लस 1 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पर 1 यूनिट है, ठीक है। ये 1 किलोमीटर है, ये 1 यूनिट है, तो इसलिए यूनिट और किलोमीटर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसको लिखिएगा tan 60 इक्वल, इसको x मानो, इसको y मानो, और इसको x मानो, तो y अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 इक्वल y अपॉन x। अब आपको देखेगा वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको y की, तो यहां से x कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √3x इक्वल क्या आ जाएगा, y। बात क्लियर हुई। अब देखिए यदि हम पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में चलते हैं, कंप्लीट ट्राइंगल की बात यदि हम करते हैं, तो tan 30 इक्वल आएगा y अपॉन x प्लस 1। 1 क्यों, 1 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 इक्वल में क्या आ जाएगा, y अपॉन x प्लस 1। ये सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल √3y। x की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, y की वैल्यू क्या है, √3x। यदि मैं y की वैल्यू रख देता हूं तो x प्लस 1 इक्वल आएगा √3 इंटू में √3x, √3 ये हो जाएगा 3x, 1 प्लस एक्स, एक्स को उधर लेके जाएगा तो 2x इक्वल कितना आएगा, 1। x की वैल्यू आ गई 1/2 किलोमीटर, x की वैल्यू क्या आ गई जी, 1/2 किलोमीटर। आपको वैल्यू चाहिए थी y की, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में 1/2, तो आपका आंसर कितना आएगा जी, आपका आंसर आएगा √3/2 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट को चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा है एक गाड़ी एक वृक्ष को की ओर बढ़ रही है, जिसमें वृक्ष से सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब गाड़ी वृक्ष की तरफ इतने मीटर चली जाती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक गाड़ी का है, यहाँ से गाड़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और गाड़ी ये 30 डिग्री है, गाड़ी इस साइड जा रही है, जब वो 70 मीटर चली जाती है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछा है वृक्ष की ऊंचाई बताइएगा, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई पूछा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने x माना, ये हमने y माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 60 क्या होता है y अपॉन x, यहां से आ जाएगा √3x इक्वल y। तो ये हो जाएगा y के स्थान पर हम लिख देते हैं √3x। तो tan 30 इक्वल आएगा √3x अपॉन में x प्लस 70। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 70, x इक्वल आएगा 3x। इस x को हम इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल कितना जी 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 35। चलिए जी, x की वैल्यू 35 आने पर क्या हो जाएगा, आपको चाहिए y की वैल्यू √3x, तो √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35√3 मीटर। तो आपका आंसर आएगा 35√3 मीटर। बात क्लियर हुई। चलिए जी, ये सब कुछ कंसेप्ट है, जो भी है आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक से कंसेप्ट को करते हुए क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। जो भी हमने प्रयास किया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो ये क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।